नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने को अवश्य मिलता है। इस टॉपिक का कोई न कोई सवाल अवश्य ही एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। आज दोस्तों इस टॉपिक की शुरुआत है, ठीक है। और यह टॉपिक हमारा 3, 4, 5 वीडियो में जब तक चलेगा, जितनी भी वीडियो हो सकेंगी उतनी इम्पोर्टेंट जो होंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितनी वीडियो बन पाएंगी उतनी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में और देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और चीज़ें हमारी किस तरीके से दिखाई जाती हैं प्रश्न में, कि प्रश्न में कैसे पूछा जाता है हमसे और कैसे हमको उनका आंसर देना रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो तो केवल बेसिक के लिए है, क्योंकि दोस्तों आज हम ये केवल जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे दोस्तों कहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और कहाँ पे किसको मूलधन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम केवल आज बेसिक ही इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम सभी इन चीज़ों से रूबरू होंगे कि किसको दोस्तों साधारण ब्याज किसको कहते हैं, ठीक है। ब्याज किसको कहते हैं, ब्याज प्रकार के कितने प्रकार का होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रित धन क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं वीडियो में, देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इस टॉपिक में ये टॉपिक हमारा क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दो प्रकार का कोई ना कोई ब्याज होगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। शार्ट में हम लिखेंगे SI। हमने दोस्तों जैसे CPSP बताया था, CPSP, PL ये सब बताया था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसमें पिछले टॉपिक में हमने बताया था। ऐसे ही दोस्तों मैं आज फिर आप अवगत करा रहा हूँ कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम कहा से सिंपल इंटरेस्ट को SI से लिखेंगे, और ठीक है जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं और इसको हम CI से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ इसमें जो होता है इम्पोर्टेंट टर्म होती हैं, जो हम जैसे प्रॉफिट लॉस में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म थी, ऐसे दोस्तों कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टर्म होंगी। अब दोस्तों अब हम पहले ब्याज देख लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म में ब्याज सबसे पहले आएगा, और हम पहले ब्याज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जैसा कि लैंग्वेज में भी दे रखा है, क्योंकि कुछ बच्चों को दोस्तों क्या होता है, लैंग्वेज रटने की इच्छा होती है, वो ज़्यादा लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं, अगर आपके समझ में आ जाता है तो बिना लैंग्वेज से ही सब कुछ हो जाएगा, काम चल जाएगा आपका, अच्छे से सीख जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल में हम यहाँ पे है जो ब्याज किसको कहते हैं, ये हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से या संस्था से कुछ धनराशि रुपए, ठीक है, जैसे धनराशि रुपए उधार लेते हैं या ऋण लेते हैं, ठीक है। तो जो हम जैसे हमने कितने कुछ रुपए ले लिए और उसको जब हम लौटाते हैं, ठीक है, तो उस रुपए के अतिरिक्त जो भी धनराशि देते हैं, ठीक है, तो उस धनराशि को जो एक्स्ट्रा में दी जाती है ब्याज, तो उसको क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमने कितने रुपए, कोई भी रुपए लिए किसी से या किसी संस्था से या किसी बैंक से हमने रुपए लिए, ठीक है, तो वो बैंक को जब हम पैसे लौटा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे रुपए जो जिसके धनराशि आधार पर मतलब उधार लिया या ऋण लिया, ठीक है, तो जो इसके अतिरिक्त हो गया, ठीक है, वो सब ब्याज में आ गया, ठीक है। अतिरिक्त जो धनराशि रुपए में दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है। और हम जैसे अब किसी बैंक से हम ऋण लिए, ठीक है, तो ऋण लेने के बाद में वहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा देंगे पैसे, उसको कहेंगे ये हमारा ब्याज हो गया। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन पे हम पढ़ लेते हैं, सोहन ने, ठीक है, क्या है, सोहन ने रोहन से 500 रुपये, क्या है, सोहन ने रोहन से 500 रुपये उधार लिए, ठीक है। कुछ समय बाद रोहन ने सोहन को 550 रुपये लौटाए। भाई ये कितने थे, 500 रुपये, ठीक है।
अब उधार लिए थे 500 रुपये, लेकिन वो लौटा कितने रहा है भाई, लौटा रहा है वो 550 रुपये, ठीक है 550 रुपये। तो वो आपको क्या है 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, सोहन को 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उधारी ली गई धनराशि, ठीक है, जो हमारे मूलधन होगी 500 रुपये था। अब उधारी चुकाई गई धनराशि कितनी थी, 550 रुपये, ठीक है, ये 550 रुपये। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 50 रुपये हमारा ब्याज निकल के आया, ठीक है। तो उधार ली गई धनराशि जो हमारे मूलधन 500 रुपये थी, ठीक है। अब इस तरीके से जो इससे इसको माइनस कर लेंगे तो जितना निकल के आएगा वो हमारा ब्याज के रूप में निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज हमारा 50 रुपये हो गया। यहाँ पे सोहन ने रोहन से 500 रुपये लिए थे, तो सोहन के लिए ये क्या थी, मूलधन का काम कर रही थी, रोहन के लिए भी ये मूलधन का काम कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हम जब ब्याज ही पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें दोस्तों देखते हैं ब्याज दो प्रकार के होते हैं, ये जो मूलधन है और जो चुकाई गई धनराशि 550 रुपये है, ठीक है, इन दोनों के माइनस करने से आता है। अब दोस्तों क्या है, जब ब्याज ही पढ़ रहे हैं तो ब्याज के प्रकार भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्याज कितने प्रकार का होगा, ब्याज हमारा जो होता है टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के प्रकार, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सा ब्याज दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा साधारण ब्याज होता है, जिसको हम दोस्तों क्या है SI से डिनोट करते हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट SCI से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, समझने वाली बात यह है कि अब दोस्तों ठीक है, यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब मूलधन दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है इसको P से डिनोट करते हैं हम, कहीं पर अगर P लिखेंगे तो आप लोग इतना समझ जाना ये मूलधन की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल अमाउंट होता है क्या, इसके लेंगे जो उधार ली गई धनराशि, जैसे उधार ली गई या उधार दी गई धनराशि, हम यहाँ पे लिख लेते हैं उधार दी गई धनराशि, ठीक है। देखो जो एक तो लेता है बंदा उधार और एक बंदा देता है उधार, ठीक है, तो उसके लिए भी वो क्या है मूलधन थी। जैसे यहाँ पे क्या था, सोहन ने रोहन से 500 रुपये उधार लिए, तो सोहन के लिए सोहन ने दिए तो उसके 500 रुपये मूलधन था, और क्या है रोहन ने इससे लिए थे तो रोहन के लिए भी ये मूलधन ही था, लेकिन रोहन ने लिया था तो रोहन को इस पे ब्याज चुकाना पड़ेगा और सोहन इससे ब्याज उतने रुपये लेगा, ठीक है। तो लेकिन ये मूलधन तो दोनों के लिए ही मूलधन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम दोस्तों क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने मूलधन की लैंग्वेज देख ली, ठीक है, लैंग्वेज हमने पढ़ ली और लैंग्वेज से पता चल गया कि मूलधन क्या होता है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ टर्म और हैं, जैसे रेट हमारी जिसको बोलते हैं दर, और इसको दोस्तों R से डिनोट करते हैं, और मतलब ये जो रेट होती है R से डिनोट या स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और ये दोस्तों परसेंटेज में होती है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं कि जैसे हमसे क्या कहा जाता है कि इतने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से, तो वो क्या होता है उतना परसेंट जो होता है, मतलब ब्याज के संकलन में या गणना जिस वार्षिक दर से की जाती है उससे मतलब उस ब्याज की प्रतिशत या वार्षिक दर कहलाती है, ठीक है। क्या है, ब्याज की संकल्पना या गणना जिस वार्षिक दर से की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था 800 रुपये था, ये हमारा मूलधन था, ठीक, ये हमारा 800 रुपये मूलधन हुआ। अब दोस्तों 4% वार्षिक ब्याज की दर जिसको बोलते हैं, ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर जिसको R% से हम डिनोट करते हैं, R बराबर कितना हमें 4% आ गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं 4% वार्षिक ब्याज की दर से आगे हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे जो समय भी, ठीक है, समय इस तरीके से दिए रखे होते हैं कि जैसे समय कितने वर्ष के लिए, जैसे कहते हैं 800 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्ष के लिए, तो वो जो टाइम होता है दोस्तों क्या होता है, वो इसका समयावधि कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, उधार कितने समय के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं समय, पहले समझ लेते हैं कि जैसे 300 रुपये था, ठीक, 300 रुपये हमारा मूलधन था, ठीक है,
और 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है और इसकी जो रेट मान लो 4% की दी जा रही है, तो 4% की वार्षिक दर हो गई। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तो तुम्हारा मूलधन हो गया, ठीक, 300 रुपये तुम्हारा मूलधन हो गया और 5 वर्ष तो तुम्हारा टाइम हो गया, ठीक है। और लेकिन 4% की वार्षिक ब्याज की दर हो गई, ये तुम्हारी रेट निकल के आएगी, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे देख लेना कि ये जो समयावधि है ये 5 वर्ष है, ये इसकी समयावधि मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के लिए ब्याज दिया जा रहा है, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं समय का 800 रुपये 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम, ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया और इसको हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसको टी से डिनोट करेंगे। और ये हमारे क्या है, वो 4% वार्षिक ब्याज की दर, ठीक, 4% वार्षिक, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, रेट हो गई, ठीक है, जिसको आर से या कैपिटल आर स्मॉल आर से डिनोट किया। और 800 हमारा क्या हो गया, 800 ये मूलधन निकल के आया, क्योंकि इसी पे तो दोस्तों ब्याज मिल रहा था, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आया, जिसको हम दोस्तों क्या है, पी से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करेंगे जो 800 रुपये है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं जो 800 रुपये 4% ब्याज की दर से आगे दोस्तों ये क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें हम ब्याज की गणना कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर बढ़ने पर हम देखते हैं फिर से दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन का मतलब ही दोस्तों होता है, जैसे इसमें दे रखे थे 300 500, ठीक है, इसमें जो ब्याज निकल के आएगा तो मूलधन में ऐड होने पर क्या कहलाएगा, वो मिश्र धन कहलाएगा, ठीक है। तो मूलधन में ऐड होने पर ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं, इस मूलधन और ब्याज का योगफल मिश्र धन कहलाए, इसे ए से लिखते हैं, ठीक। उदाहरण क्या है, 800 रुपये मूलधन था, ठीक है, 800 रुपये जो तुम्हारा हमारा है मूलधन है, ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं, ये हमारा मूलधन है, ठीक है, मूलधन। अब दोस्तों ब्याज इस पर कितना निकल के आया, ब्याज दोस्तों इस पर निकल के आया 300। तो मिश्र धन बराबर क्या लिखेंगे, मिश्र धन बराबर हम लिखेंगे मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मिश्र धन का मतलब ये दोनों ब्याज और मतलब मूलधन का योगफल को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। बार बार बताना पड़ता है मुझको, ठीक है, याद रख लेना, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ठीक है। ब्याज 300 है, मिश्र धन हम निकालेंगे तो कैसे, मूलधन प्लस ब्याज करने, मूलधन प्लस ब्याज करने से हमारा क्या है, टोटल जो निकल के आएगा हमारा, ये मिश्र धन निकल के आएगा कितना, 1100 रुपये, ठीक है। ये मिश्र धन मतलब मिश्रण होता है किसका, मूलधन का और ब्याज का, ठीक है। ये क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है, ये मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक है, ये ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन, ठीक, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब दोस्तों क्या है, नीचे हम देख लेते हैं, जब ब्याज केवल मूलधन पर ही जोड़ा जाता है, ठीक। साधारण ब्याज किसको कहते हैं, एसआई दोस्तों। एसआई दोस्तों क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे था 800 400 2 वर्ष के लिए, ये इस पे केवल निकाला गया, तो ये क्या था, साधारण ब्याज था। इससे जो निकल के आता वो हमारा साधारण ब्याज निकल के आता, क्योंकि ये केवल दोस्तों मूलधन पर ही दिया जा रहा है। तो जैसा कि हमारी डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब ब्याज केवल मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं, ठीक है। तो चक्रवर्ती क्या ब्याज का मतलब ही दोस्तों है कि ब्याज पर ब्याज, अंकित मूल्य मतलब दोस्तों जो है मूलधन के सहित ब्याज पे ब्याज। जैसे 800 रुपये था यहाँ पे, ठीक है, और 300 रुपये हमारा क्या था, ब्याज निकल के आया। अब दोनों को ऐड करने से, ठीक है, ये मूलधन हमारा 800 रुपये, सॉरी दोस्तों, मूलधन काट के लिख देते हैं मूलधन, ठीक है, और ये 300 हमारा क्या था, ब्याज। अब दोनों को जब ऐड करते हैं दोस्तों, ठीक है, जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा मिश्र धन निकल के आता है। अब दोस्तों मिश्र धन के अंदर क्या है, हम लोगों को अच्छे से पता है कि मिश्र धन के अंदर हमारा मूलधन और प्लस ब्याज एडेड है। मूलधन के अंदर वो मिश्र धन के अंदर मूलधन और प्लस ब्याज दोनों ऐड है। अब दोस्तों जब हम कभी निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज,
तो दोस्तों इस पर हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं। ठीक है, क्या है, जब ब्याज की गणना निश्चित समय के बाद मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी गणना की जाने लगती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ही गणना की कर ले जाती है बस, और चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में उस पर मूलधन प्लस ब्याज पर भी गणना करना स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों इसमें देख लेते हैं और कुछ हम टाइम देख लेते हैं। समय, उधार जितने समय के लिए दिया जाता है उस धनराशि के ब्याज की समयावधि कहलाती है। ठीक, जितने समय के दिया जाता है, जैसे 800 रुपये 2 वर्ष के लिए दिएगा तो 2 हमारा वर्ष क्या होगा, ये इसके लिए उस ब्याज के लिए समय होगा। ठीक है, मिश्र धन हमारा मूलधन और ब्याज का योगफल होता है। ठीक है, उसको कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, और इन चीज़ों से जो भी 3 चीज़ें दे रखी हैं उनमें से हम कोई भी चीज़ एक निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ब्याज दे रखे हैं, मिश्र धन दे रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जैसे मिश्र धन केवल दे रखे तो हम ये समझेंगे इसमें अंकित मूल्य भी है, वो दोस्तों मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें जुड़ी हैं। और समय जो है फिर से देख लेते हैं समय और रेट क्या होती है। सॉरी दोस्तों, समय तो हमने देख लिया था, रेट हम भी जानते हैं, मिश्र धन भी हमने देख लिया। अब दोस्तों क्या है, आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में और देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, उदाहरण करके हमने देख लिए। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लाएंगे, अब दोस्तों क्या है, अगले वीडियो में दोस्तों, इसकी अगली वीडियो जो बन के आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं। जैसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज हमने देख लिया। ठीक है, साधारण ब्याज, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके फार्मूले। ठीक है, और फिर इसके क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज के जो फार्मूले हैं उनका एप्लीकेशन। ठीक है, उनका मतलब प्रयोग, कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उनका एप्लीकेशंस मतलब प्रयोग, फार्मूलों का प्रयोग। अब दोस्तों फिर इसमें देख लेंगे कि प्रश्न, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की बात हम करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों इसके फार्मूले देखेंगे। ठीक, इसके फार्मूले देखेंगे, फार्मूले प्लस दोस्तों क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, फार्मूले यूज कैसे किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, और सारे आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो होंगे आए हुए होंगे और हमारे क्या है, यूपीपी में आए हुए क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो हम करवाएंगे अपने चैनल पर, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हमारे। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है, थोड़ा सा भी अगर सीखा है आपने, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, ठीक, इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, तो ये तो आज की रही दोस्तों शुरुआत केवल। तो आज हमने दोस्तों केवल आप लोगों को इतना अवगत कराया कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमने सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ें इसमें होती हैं कि ये दोस्तों मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, रेट क्या होती है, उस पर समय क्या होता है। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन करके देख लिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, ये दोस्तों बेसिक है और प्लस बेसिक से एडवांस लेवल का भी है। ये समझ लीजिए कि इतना बेसिक भी नहीं है कि यूपीपी में ना हो, तो एडवांस भी है और बेसिक भी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।